फनी सी स्टोरी सुनाती हूँ मेरी ही ज़िंदगी की, कि जब अभी कुछ साल हो गए 3-4 साल पहले, जब मैंने काफ़ी अपने बैंक अकाउंट में से मेरे को ऊपर से गाइडेंस आती थी कि ये दे दो, वो दे दो, अपनी चूड़ियाँ बेच दो, ये बेच दो और इसको दे दो। तो मैं आराम से मस्ती में कर रही थी। एक दिन मैं घर में ही बैठी हुई थी और उठी, तो मेरी टाँग सडनली मुड़ गई और मुड़ के मेरी टाँग में फ्रैक्चर हो गया। 3 तो आवाज़ आई ऐसे टक, 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 और मैं भयंकर पेन के अंदर। जब भी मुझे कोई भी मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तो मेरे मुँह से आजकल सिर्फ़ एक ही शब्द निकलता है, वो है थैंक यू। तो आई अंडरस्टैंड कि जो ईश्वर है या जो भी मेरी देखभाल कर रहा है, सृष्टि है, ईश्वर कौन? मैं ही। मेरी जो एनर्जी है, जो मेरा ईश्वर है, अगर वो मेरी देखभाल कर रहा है, तो ज़रूर कोई कारण है कि ये मेरी टाँग तोड़ी गई। तो इसलिए सबसे पहले बिना समझे, बिना बूझे, बिना जाने कि अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, ओफ़ो! अब ओफ़ो की जो रिप्लेसमेंट है, ओफ़ो की बजाय मेरे मुँह से निकलता है थैंक यू। बहुत आसान है, आदत डालनी पड़ती है और वो थोड़ी-सी आदत पड़ जाए, तो उसके बाद मुँह से हर चीज़ के लिए थैंक यू ही थैंक यू निकलता है। तो मुँह से निकला थैंक यू, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों? तो मैंने पूछा ऊपर गाइडेंस में इमीडिएटली जैसे ही थैंक यू, मैंने कहा कि ये चोट लग गई, अब मैं हॉस्पिटल जाऊँ? तो मुझे ऊपर से जवाब आया कि नहीं, हॉस्पिटल जाने के सारे जो पैसे थे, वो तो तुमने खर्च कर दिए। क्योंकि मेरे को जब-जब बोला गया कि ये इसको दे दो, उसको दे दो, तो मैंने तो उठा के दे दिए। तो मेरे पास तो हॉस्पिटल जाके और अपना इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, हॉस्पिटल जाके क्या करोगी? अब तो हमें ही तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं घर में ही बैठ गई और दर्द बहुत हो रहा था, तो दर्द के लिए मैंने दर्द की दवाई ले ली। मेरे को बीच में एक गाइडेंस आई कि जाके और एक्स-रे करवा लो। तो एक्स-रे करवाया, उसमें 3 फ्रैक्चर थे फुट पे, तो एक्स-रे करवा लिया और उसके बाद फिर मैं घर पे बैठ गई क्योंकि गाइडेंस में आया था कि प्लास्टर वगैरह बंधवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे तुम्हारे पास नहीं है। तो पैसे वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरा हस्बैंड कमा रहा है, मैं उससे पैसे ले सकती हूँ। लेकिन कई बार मुझे आ जाता है नहीं उससे भी मत लो, क्योंकि उससे वो भी निमित्त मात्र है। ही इज़ आल्सो अ टूल फॉर गिविंग मी। और कई बार जब मैं सोचती हूँ कि नहीं वही निमित्त मात्र है मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे अटक जाती हूँ कि अच्छा अगर उसने नहीं दिए तो कहाँ से आएँगे? तो मेरा ये खोलने के लिए कि भाई वो भी निमित्त है, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे लिए निमित्त मात्र है, लेकिन जो वो निमित्त ना रहा, तो कोई और निमित्त बन जाएगा, कोई और टूल बन जाएगा, कोई और ट्रिगर बन जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो उस टाइम मेरे को ये नहीं आया कि मैं सुधांशु से पैसे लेके प्लास्टर बनवाऊँ। सिर्फ ये आया कि तुम हॉस्पिटल ही मत जाओ, तुमने अपने हॉस्पिटल के पैसे खर्च नहीं न कर दिए सारे के सारे। मैं घर में बैठ गई, 2 दिन के बाद मेरी अपने हस्बैंड से बात हो रही थी, वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे बात हो रही थी और मैंने बोला, "अरे 2 दिन से तुम्हारे साथ बात नहीं हुई है, मेरी टाँग टूट गई पीछे से।" तो बोला, "अरे अभी क्या हाल है? तुम हॉस्पिटल नहीं गई, प्लास्टर बनवाया?" मैंने कहा, "नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं गई, प्लास्टर नहीं बनवाया।" उसने पूछा, "अभी क्या हाल है?" और मैंने एकदम से नीचे देखा और मैं उससे उससे बात करते वक़्त यूँ चल रही थी और कोई दर्द नहीं था और वो जो टाँग टूटी हुई थी, वो 2 दिन के अंदर मेरी तीनों जगह से जुड़ गई। तो मेरा जो फ्रैक्चर है एंड पीपल से इट इज़ अ मिरेकल। आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ मिरेकल। लेकिन जो मिरेकल होता है वो होता क्या है? वो मिरेकल पहले आपकी एनर्जी में मैनिफेस्ट हुआ। ये भी अबंडेंस है मेरे लिए कि मेरे को जिस चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होनी थी, वो मैंने पैसे ही जो जाने दिए। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने लिए सिक्योरिटी क्यों बनाते हैं कि बुढ़ापे में अगर हमको बच्चों ने ध्यान से नहीं रखा वगैरह-वगैरह, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए अपने बुढ़ापे को सफल रखने के लिए, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम जिस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, हम वो देख जाएँ कि हमने किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। क्या सारे पैसे आज की आज लुटाना ज़रूरी है? नहीं, एकदम भी नहीं, क्योंकि आज आप बैठे होंगे डर में, तो पहले डर को लुटाना ज़रूरी है। वो जो डर आपने इकट्ठा कर रखा है, सारा काम उस डर पे करना है। तो इसमें विचार आपने क्या-क्या बनाए? अपने आगे वाली आने वाली बीमारी को आमंत्रित किया, अपने आगे आने वाले बच्चों को अपने से अलग करने का विचार आपने आमंत्रित किया। तो उन सब विचारों को हमको देख के कि हम कैसे सोचते हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? हो सकता है आज बने हों, लेकिन हो सकता है कि हम उनको पिछले जन्म से लेके आए हों।
कि उसमें उस जन्म में हमने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो कि किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा। अब हम वही वाले चश्मे जो उस जन्म में हमने पहने हुए थे, हम वही चश्मे लगा के इस जन्म में भी आते हैं, वो चश्मे हमें दिखाई नहीं देते। पर हमको उन चश्मों को हर पास्ट लाइफ में जाके मिटाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हम ज़रूर अपने विचारों को कुछ भी करते वक़्त